नमो नमः, नमस्कारः, सुप्रभातम। आज की कक्षा में हम आचार्य कुलविंदर द्वारा हम कर्तव्यनिष्ठ पर चित्र का वर्णन करना सीखते हैं कि चित्र में दिए गए फिलिंग इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों को कैसे भरते हैं, मंजूषा में दिए हुए शब्दों का कैसे चयन करते हैं। तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो सामान्यतः अध्ययन करने से पूर्व हम अपने गुरुजनों का हमेशा सम्मान करें और गुरुजनों का हमेशा आदर करें। यही आज की कक्षा का मूल उद्देश्य है। तो यहाँ पहला प्रश्न मैं दे रहा हूँ। अदोदत् प्रत्येकं चित्रम आधृत्य संस्कृतेन पंचवाक्यानि लिखत सहायतार्थं मंजूषायां पदानि दत्तानि। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र का वर्णन संस्कृत में 5 वाक्यों में कीजिए। सहायता के लिए मंजूषा में शब्द दिए गए हैं। नीचे नीले अक्षरों में मैंने कुछ शब्द दिए हुए हैं। आप इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। जैसे हम हिंदी में वाक्य बनाते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं, तो संस्कृत में भी हमें वैसे ही एक लाइन में इनका आंसर लिखना है कि जिसमें ये नीले अक्षर में दिए गए जो वाक्य हैं ये एक एक शब्द एक एक वाक्य में आ सके। और वो तस्वीर में हमें दिख रहा है कि किसान हैं, उसकी बेटी है और उसकी पत्नी है। वो घट बना रहा है चाक पे, उसकी पत्नी उस पे ऊपर डिजाइन बना रही है और उसकी बेटी मिट्टी को पानी से गूंद रही है, उसको मिला रही है, मिक्स कर रही है। तो शब्द दिया मंजूषा, ग्रामस्य, कुटीरः, कुंभकारः, घटम, महिला, घटः, रचयति, भूषयति, बालिका, क्रीडति, वृक्षाः, खट्वा, चित्रे। तो लाल अक्षर में मैंने इनके उत्तर भी दिए हैं ताकि आप स्वयं भी ऐसे वाक्य बनाएं और इनसे अतिरिक्त और भी वाक्य आप बना करके देखें। तो पहला वाक्य ग्रामस्य दिया, तो यहाँ मैंने ग्रामस्य का बनाया, ग्रामस्य कुंभकारः घटः रचयति। तो यहाँ 2 वाक्य यहाँ पे शब्द नीचे मिलते हैं, ग्रामस्य और कुंभकारः और रचयति। 3 शब्दों पे हमने वाक्य बनाया है। आगे शब्द दिया, एका महिला घटान भूष्यति, एक महिला घटों को अलंकृत करती है, सजाती है। तीसरा वाक्य दिया, कुटीरस्य पुरतः एका बालिका क्रीडति, कुटिया के पास में एक लड़की खेलती है। चौथा वाक्य दिया, पार्वे एका खट्टा अपि अस्ति। पांचवा वाक्य दिया, चित्रे वृक्षाः अपि सन्ति। तो आप ऐसे ही और भी ऐसे वाक्यों को बना सकते हैं। अब हम दूसरे चित्र की ओर आते हैं कि आपके पेपर में चित्र कोई भी दिया जा सकता है, लेकिन पेड़, पौधे, घर, पहाड़, सूरज, बादल, नदी, फूल, पत्ती, ये सब एक ही जैसे हैं। आप कोई भी वाक्य इनके संबंधित तैयारी करके जाएं, जिससे आप परीक्षा में आप इनका उत्तर आप लिख पाएँ। तो मंजूषा दिया गया, नीले अक्षरों में शब्द दिए गए, पर्वताः, गृहाणि, पर्वतीयो, सूर्यः उदयति, ग्रामस्य, ग्रामीणाः, जनाः, सामान्याः, वृक्षाः। तो इन पे वाक्य मैंने बनाए लाल अक्षरों में जो दिए हैं। तो पहला वाक्य दिया, एतत् चित्रम् एकस्य पर्वतीयस्य ग्रामस्य अस्ति। दूसरा वाक्य दिया, अत्र अनेके पर्वताः सन्ति। तीसरा वाक्य दिया, चित्रे सूर्योदय भवति। चौथा वाक्य दिया, ग्रामीणाः जनः इतस्ततः गच्छन्ति। पांचवा वाक्य यहाँ मैंने लिखा, पर्वतेषु वातावरणं शुद्धं भवति। तो इस तरह से हम इन वाक्यों का अभ्यास करेंगे और परीक्षा से संबंधित अच्छे से अच्छे मार्क्स, अच्छे से अच्छे अंकों को हम प्राप्त करें। तो तीसरी तस्वीर की ओर आते हैं, प्रश्न की ओर आते हैं। तो यहाँ एक ऋषि बैठे हुए हैं, उनके सामने शिष्य बैठे हुए हैं। वो दूर देश से आए हुए हैं। तो उन सब के लिए शिक्षा का क्रम चलता है। तो मंजूषा में शब्द दिया, गुरु शिष्याः वृक्षाः उपदिशति आकर्ण्यन्ति शांतिप्रदं गुरुकुलः शृण्वन्ति शिक्षा कुटीरः। उत्तर दिया, प्रदत्तं चित्रम एकस्य गुरुकुलस्य वर्तते। तो दूसरा वाक्य दिया, गुरुः वृक्षस्य अधः आसनम अधितिष्ठति, गुरु वृक्ष के नीचे आसन पर बैठा है। तीसरा वाक्य दिया, शिष्याः ध्यानेन गुरो उपदेशम शृण्वन्ति, शिष्य ध्यान से गुरु के उपदेश को, वचनों को सुनते हैं। चौथा वाक्य दिया,
गुरुकुले वातावरणं शांतिप्रदं भवति। गुरुकुल में वातावरण शांतिप्रद है। चित्रे एक कुटीरा अपि अस्ति, चित्र में एक कुटिया भी है। तो इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं। अब चौथा जो तस्वीर है, चौथी जो पिक्चर है, उसकी ओर हम आते हैं। तो यहाँ एक रेल है और उसके सामने कुछ बच्चे हैं, कुछ वयस्क आदमी हैं और वो गाड़ी में चल रहे हैं। तो ऐसे ही आप इसमें बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे पहला वाक्य दिया, मेट्रो रेल स्थानकम यात्रिकाः आरोहति गच्छतः द्वे युवती वार्तां कुरुतः चित्रे मेट्रो रेल यानं स्थितं यात्रां शीघ्रं कार्यस्थलं जनः। तो उत्तर दिया, एतत् दृश्यं मेट्रो रेल स्थानकस्य अस्ति। दूसरा वाक्य दिया, चित्रे एक मेट्रो रेल यानं स्थानके स्थितम्। तीसरा वाक्य दिया, एकः जनः रेल यानम् आरोहति। चौथा वाक्य दिया, द्वे युवत्यौ वार्ता कुरुतः गच्छतः च। पांचवा वाक्य दिया, जनः शीघ्रं स्वकार्यस्थलं गन्तुं मेट्रो रेल यानेन यात्रां कुर्वन्ति। आप भी ऐसे लाल अक्षर में दिए गए सेंटेंस की तरह, वाक्यों की तरह आप स्वयं छोटे छोटे वाक्यों का अवश्य ही निर्माण करें, जिससे आपको ये सारे वाक्यों का स्मरण हो जाएगा। अब आगे पिक्चर की ओर आते हैं। तस्वीर में दिया गया एक हंस है, पानी की नदी सी है, उसमें से एक मछली उस हंस ने या सारस ने पकड़ी हुई है और पानी में बत्तख तैर रही है और एक शिकारी पास में आया हुआ है जो इन्हें पकड़ना चाहता है, हाथ में जाल पकड़ा हुआ है। तो ये कहानी से संबंधित ही हमें यहाँ पे कुछ शब्द दे रहा है और इन्हीं शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं। तो दिया, उल्लुकः खगः वर्तकः तरति तीरे भ्रमरः पुरुषः सरोवरे पुष्पाणि मत्स्याः। तो उत्तर इनका दिया, एतत् चित्रं सरस्तीरस्य वर्तते। दूसरा, चित्रे एकः वर्तकः जले प्रसन्नतया तरति। तीसरा, वृक्षस्य उपरि एकः उल्लुकः तिष्ठति। चौथा दिया, जले अनेके मत्स्याः सन्ति। पांचवा दिया, एकः बकः मत्स्यं खादति। तो प्रश्न आगे दिया, चित्र में कि परिवार खुशी मना रहा है, ढोल बज रहा है, रंग लगाया जा रहा है, बच्चे पिचकारी से खेल रहे हैं और लड़का लड़की भाई बहन सब आपस में मिलजुल कर परिवार की तरह होली का त्यौहार मना रहे हैं। तो हमें इससे संबंधित ही वाक्य बनाने हैं जो जो हमें तस्वीर में दिखाई दे रहा है। तो शब्द दिया मंजूषा, नीचे काले अक्षरों में बालाः, वयस्काः, महिलाः, रागः, रंगाणाम उत्सवः, होली, प्रसन्नः, लिम्पन्ति, रंगान, रंजित, जलम प्रक्षिपन्ति, अन्योन्यस्य उपरि पात्रे हासपरिहासः, मुखे आनंदम अनुभवन्ति। तो इस तरह के वाक्यों का हम स्मरण, चिंतन और अनुवादन करेंगे। तो प्रश्न आगे आते हैं। तो यहाँ मैंने चित्र दिया। अब मंजूषा में कुछ शब्द नहीं दिए, आप अपने मन से ही ऐसे तस्वीर को देख करके, चित्र को देख करके वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ लिखा, चित्रम पश्यता मंजूषायां प्रदत्तानां शब्दानां सहायताया चित्रवर्णनम कुरुत पंचवाक्यानि रचयत। तो बालिका अस्ति, बालकः अस्ति, वयस्कः अस्ति, महिला अस्ति। तो उत्तर दिया, चित्रे पंचः जनः सन्ति, तेषु त्रयः बालकाः सन्ति, तेषु द्वे बालिके स्तः, सर्वे वन्दनां कुर्वन्ति, सर्वे पंक्तिबद्धः तिष्ठन्ति। तो आगे अभ्यास की ओर आते हैं हम। तो यहाँ तस्वीर दी हुई है, तो आपको कुछ वाक्य अपने मन से बनाने हैं तस्वीर को देख करके। इससे आपका चिंतन, स्मरण व लेखन सुदृढ़ होगा और आप अच्छे से अभ्यास इसका कर पाएंगे। तो यहाँ मैं चित्र दे के वाक्य कुछ लाल अक्षर में लिख रहा हूँ ताकि आपको कुछ वाक्यों का अभ्यास हो सके। तो दिया पहला वाक्य, चित्रे एकम रथम अस्ति, रथे श्रीकृष्णः सारथी अस्ति, अर्जुनः रथस्य पश्चभागे उपविशति, श्रीकृष्णः अर्जुनम् उपदिशति,
करबद्धः अर्जुनः शृणोति। तो इस तरह से हम वाक्य इसके बनाते हैं। तो आगे तस्वीर दे रहा हूँ, तो इससे संबंधित आप स्वयं सोचिए क्या क्या वाक्य इसमें बनाए जा सकते हैं, ताकि आपका जो उत्तरोत्तर ज्ञान है, विषय का जो परिचय है, वो और भी अच्छा सुदृढ़ हो। तो चित्र में दिया गया, चित्रे एका नदी अस्ति, नदी तटे एका धीवरः अस्ति, धीवरस्य हस्ते जालमस्ति, जाले मत्स्याः सन्ति, धीवराः मत्स्यान् घटे क्षिपति। तो पिक्चर तस्वीर आगे देखते हैं। एक शिकारी है और वह शिकारी उसमें शिकार के लिए अपनी बंदूक से, गन से फायर कर रहा है। दोनों ओर से पेड़ के पीछे छुपे हुए कुछ और सैनिक हैं, वे भी आपस में लड़ रहे हैं। तो चित्र के संबंधित ही हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य बना, चित्रे पुष्पितम उद्यानं वर्तते, वृक्षस्य पश्चात् चंद्रशेखरः तिष्ठति, तस्य अग्रे सैनिकाः सन्ति, सैनिकानां हस्तेषु आयुधानि सन्ति, चंद्रशेखरः सैनिकानाम् उपरि गोलिकाभिवर्षणं कृत्वा स्वरक्षां करोति। तो आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका पुनः धन्यवाद। कर्तव्यनिष्ठ पर संस्कृत अध्ययन के लिए आप और भी आगामी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।